आज हम विशेष बात करने वाले हैं आरसीएम का जो अभियान है उसको स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। विशेष आज हम स्टूडेंट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट पावर जो होती है, स्टूडेंट का मतलब मेरा यूथ से है। जो यूथ है, जो कॉलेज जाते हैं, जिनको पार्ट टाइम में कुछ अच्छा काम करना है ना, जिनके पास फ्री टाइम भी बचता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो 18 साल के ऊपर है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो सब, उनकी जो पावर है वो कई गुना ज़्यादा होती है किसी भी व्यक्ति से। उनका जोश बहुत काम का होता है और आजकल तो इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है, सोशल मीडिया वगैरह है, तो इन सब का इस्तेमाल यूथ ज़्यादा करता है। और यदि यूथ इस अभियान को अच्छे से प्रमोट कर ले तो ये अभियान बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन यूथ को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं जो मुझे लगता है कि ये 10 पॉइंट्स पर यदि स्टूडेंट्स खरे उतर गए तो फिर इस अभियान को जोरों शोरों से वो विज्ञापन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको एक कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए उनको टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन टाइम फुल टाइम नहीं निकालना है, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी टाइम बचता है उसमें आप इस अभियान को प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपका और आरसीएम दोनों का फायदा होगा। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अभियान को अच्छी तरह से सीखना है। यदि आप स्टूडेंट से, आप यूथ है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अभियान को सबसे पहले अच्छे से सीख लीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, सबको पहले इस अभियान को सीखना पड़ेगा। इस अभियान में कई सारी ऐसी गूढ़ चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे समझोगे, ये आप अपनी अपलाइन से समझिए, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उससे समझिए, उसको नहीं आता हो तो उसकी भी अपलाइन से समझिए। लेकिन समझना पड़ेगा, सीखना नहीं है, समझना है ना। कई सारी ऐसी चीजें हैं, हेल्थ के ऊपर बातचीत है, उसके बाद स्वावलंबन के ऊपर बातचीत है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बातचीत है। तो आपको कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा अभियान को अच्छी तरह से पहले सीख लें। भाई प्रमोट तो हमको करना है, उससे पहले हमको सीखना तो पड़ेगा। दूसरी, गुरुकुल में नियमित आना है और सीखना है। जो गुरुकुल सुबह 6:30 बजे होता है यूट्यूब पर, आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल चैनल पे, उसमें लगातार रोज आना है और उस बातों को सुनना है, समझना है, सीखना है। क्योंकि उस गुरुकुल में अभियान के साथ साथ में कई ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो बहुत ही काम की है। उस अभियान को प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है, अभियान को किस तरीके से समझा जाता है, अभियान के वीडियो को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी 3 बातों पर विशेष ध्यान होना चाहिए, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। तो इसलिए गुरुकुल में नियमित तौर पर आना ही आना है। इसके बाद में सही इरादे से अपने दोस्तों को बताना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है अपने दोस्तों से। भाई स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो होता है ना पावर, वो होते हैं उसके दोस्त। यूथ का बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उन दोस्तों को सही इरादे से बताना पड़ेगा। आप उनको एज ए नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे तो फिर वो नहीं मानेंगे, एज ए कोई प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। आपको अभियान को अभियान के इंटेंशन से बताना पड़ेगा, एक सेवा के इंटेंशन से बताना पड़ेगा। उनको बताओ कि मैं लोगों की सेवा इस तरीके से कर रहा हूं, तो क्या आप भी मेरे साथ में इस तरीके से करेंगे। उनको वीडियोस दिखाओ, कोई महिला मित्र है तो उनको किरण बेदी जी का वीडियो दिखाओ, खूब सारे और भी वीडियोस है वो भी दिखा सकते हैं। वैसे 2 इंपॉर्टेंट इन वीडियोस पर तो काम करना ही है, एक अभियान प्रचार का वीडियो है और एक ये किरण बेदी जी का वीडियो है। ये बताओ, यानी एक अच्छा इरादे से अपने दोस्तों को बताओ तो उनके अंदर भी अच्छे इरादे आएंगे। आप उनको उदासीनता से बता रहे हो, आप उनको डलनेस होकर के बता रहे हो, आप उनको अनकंफर्टेबल होकर बता रहे हो, तो वो कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अच्छे से अभियान जैसे लोगों को बताना है वैसे बताओ और अपने दोस्तों को सबसे पहले बताओ। चौथा, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पार्ट टाइम इस चीज को करना है ना। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि पूरा टाइम आप इस अभियान में लगा दोगे, कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी आपका फ्री टाइम बचता है उसमें इसको करना है। भले आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, फिर भी कई सारे टाइम बचता है, आप उसको इस अभियान में लगा सकते हो, है ना। तो इस अभियान में जुड़ने के लिए आपको पता है कोई विशेष समय नहीं चाहिए। इस अभियान में जुड़ करके आप इस अभियान को प्रमोट कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम। 5वां, डिजिटल माध्यम पर फोकस करें। यूथ का सबसे बड़ा पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया होता है। डिजिटल माध्यम जो भी है उसका इस्तेमाल करो ना अभियान प्रचार के लिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि फील्ड में उतर के कई लोग कर रहे हैं, है ना, लेकिन डिजिटली इतना ज्यादा नहीं है। तो ये कौन करेगा, ये हम जैसे यूथ करेंगे, क्योंकि ये यूथ अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो दूसरे लोग हैं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ में इस अभियान का प्रचार सोशल मीडिया के थ्रू यूथ कर सकता है। आप एक क्रिएटर बनिए। क्रिएटर बनना मैंने आपको बताया है पहले कई सारी ट्रेनिंग्स में, है ना।
आप क्रिएटर बनिए, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, अपने लोगों को बताइए। कैसे होगा ये सब? आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पे। कंटेंट आप खुद सोचिए, आप अभियान प्रचार करते हुए वीडियोस बनाइए, उनको सोशल मीडिया पे डालिए, आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स को डालिए, है ना। आप जब फील्ड में निकलते हैं, लोग किस तरीके से आपसे सवाल करते हैं, आप उनका किस तरीके से आंसर देते हो, इसका वीडियो डालिए, है ना। किस तरीके से आप लोगों को हैंडल करते हो, उसका वीडियो बनाइए। महिला सशक्तिकरण के आप कई सारे कैंपेन्स करते हो, महिला स्वच्छता के करते हो, उनके वीडियोस डालना स्टार्ट करो। फोटोग्राफ्स डालो, महिलाओं के तो विशेष आपको टेस्टिमोनियल डालने चाहिए, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स डालिए, है ना। ये सब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर लीजिए, इससे आपकी कम्युनिटी अच्छी बन जाएगी और इस अभियान में कई सारे लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। आप ये सोच लो कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, तो एकदम से नहीं होगा। ऑर्गेनिक तरीके से धीरे धीरे सोशल मीडिया बढ़ता है, इसलिए ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई भी चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन आपको स्टार्ट अभी करना पड़ेगा। कभी हिचकिचाना नहीं सोशल मीडिया से। आप वीडियोस बनाओ, सेल्फी मोड पे बनाओ, पोर्ट्रेट मोड पे बनाओ, कैसे भी बनाओ, बस वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, डालना स्टार्ट करो। आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह पे खूब रील्स वायरल हो जाती है, तो ये भी होगी, है ना। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे अपनी अगली ट्रेनिंग्स में, क्योंकि मैं अलग से ट्रेनिंग डिज़ाइन करूँगा, PDF डिज़ाइन करूँगा, जैसे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर आप ग्रोथ कर सकते हैं इस अभियान प्रचार को लेकर के, है ना। तो बहुत ही मजा आएगा उस ट्रेनिंग में, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी फैमिली का सपोर्ट लें। इसके बिना संभव नहीं है। देखो, आप बाहर जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, ये सब आपको घर वालों को बताना पड़ता है। आप घर वालों को इग्नोर करके बाहर जाओगे वगैरह करोगे, तो सीधी सी बात है, घर वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको हमेशा से क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। इस अभियान में जुड़ने के लिए सबसे पहले आप अपनी घर वालों की परमिशंस लीजिए। परमिशंस कैसे लेनी है? हमेशा अपनी अपलाइन को ले जाइए घर पे, उनसे बात करवाइए, इस अभियान के बारे में वो वीडियोस दिखाइए, फिर परमिशंस आपको लेनी है। इसके बाद में आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फैमिली के साथ बैठकर लिस्ट बनाइए कि किन किन और लोगों को इस अभियान के बारे में बताना है, और अपनी फैमिली को ले जाकर के लोगों को अभियान के बारे में बताइए। या आप अकेले भी जा सकते हैं, कोशिश कीजिए ग्रुप में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो फैमिली का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में समय का विशेष ध्यान रखिए। देखो, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। अपन यूथ लोग हैं, और भी कई सारे काम होते हैं, पढ़ाई भी होती है, तो फालतू समय नहीं बर्बाद करना है। सबसे पहले तो आप एक शेड्यूल बना के रखिए कोई भी, जिसमें आप अभियान प्रचार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं तो वो करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी है, अच्छा सा एक शेड्यूल बनाइए। उसके बाद में उसी शेड्यूल में काम कीजिए। यूं नहीं कि आप 4-4 घंटे एक जगह जाकर के बैठ गए, नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, केवल वीडियोस बताने हैं, थोड़ी हल्के फुल्की बातचीत करनी है। एक व्यक्ति पे ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो सीधी सी बात है, समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए समय का विशेष आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, लिस्ट को एक्सपेंड करने पर हमेशा फोकस करें। आपकी जो कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है स्टार्टिंग में, उनको बताइए, लेकिन साथ में लिस्ट को एक्सपेंड जरूर कीजिए। जैसे आप कहीं एक व्यक्ति के पास जा रहे हो तो उसके जान पहचान के लोगों के नाम लिख लीजिए। आप कहीं पर भी जा रहे हो उसकी नाम लिख लीजिए। अनजान व्यक्तियों से मिल रहे हो, उनके नाम लिख लो बातचीत करके। यानी आपको कुल मिलाकर के लिस्ट को एक्सपेंड करना है। अपनी फैमिली का सपोर्ट लो, मम्मी से पूछो आपके कितने रिश्तेदार हैं। सोचो कि भैया मेरे मामा है तो मामा के आसपास कौन रहता है, मेरी मासी है तो उनके आसपास कौन रहता है, मेरा फ्रेंड है तो उस फ्रेंड का फ्रेंड कौन है, उस फ्रेंड का फ्रेंड कौन है, उस फ्रेंड के घर वाले, उस फ्रेंड के रिश्तेदार, कहीं ना कहीं किसी से भी तो आप मिले हो, सब की लिस्ट में नाम जोड़ दो। लिस्ट को हमेशा एक्सपेंड करने पर ध्यान दो। हालांकि लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, इसकी मैंने अलग से ट्रेनिंग दे रखी है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आज के कुछ पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अभियान प्रचार कर सकते हैं, है ना। तो आप यदि यूथ हैं या स्टूडेंट्स हैं तो मेरी बात गौर से सुनिए, इन सब चीज़ों को करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग मैं लाता रहता हूं। अभी हम सोशल मीडिया की ट्रेनिंग लाने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। हम मिलते रहेंगे अपने अगले ट्रेनिंग्स में। इस लगातार ट्रेनिंग सीरीज को आप देखते रहिए, अपना ज्ञान लेते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने टीम में। मिलते हैं, धन्यवाद।